आइए सिर पे हाथ रखें जल्दी से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरा वचन जब खुले पवित्र आत्मा, आज से इनकी बरकतें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो आधी रात को मेरे पिता परमेश्वर यहाँ बैठकर तेरे कलाम को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए, आज तेरी आशीषों को लेकर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनकी बरकतें खुले आज से, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो, शाबाश। आज बहुत सारे लोग छोटी सी छोटी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो छोटी सी छोटी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो एक मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई जॉब के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई बाहर जाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई आज कोर्ट केस से जंग लड़ रहा है, हो सकता है कोई बीमारियों में चंगाई लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर आज आप कलाम को ध्यान से सुने, अपने सोचने की शक्ति को थोड़ा चौड़ा करें, तो परमेश्वर ने मुझे कहा आज रात से मैं इनका संघर्ष खत्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। देखो इजरायलियों ने 40 साल लगा दिए, क्यों? क्योंकि वो इस बात को ग्रहण नहीं कर पाए। जो वचन को ग्रहण नहीं करता, जो करे की बातों को नहीं सुनता, रिसीव नहीं करता, जो मानता नहीं है परमेश्वर की बातों को, उनको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो लोग मान कर आए हैं कि मैं वहां जाऊंगा और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अब आपको टाइम बढ़ाना है, संघर्ष बढ़ाना है कि घटाना है? 40 साल में संघर्ष पूरा करना है कि 40 दिन में? कितने लोगों को 40 दिन में करना है कि 40 साल में? बहुत सारे लोगों को 40 दिन में संघर्ष खत्म करना है। जो लोग आधी रात को भी हाथ उठा रहे हैं, जो लोग आज वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, याद रखना ओनली फॉर 52 डेज में आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी उम्र परमेश्वर लंबी करेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना लेकर जाएगा। आज कितने लोग 100 गुना लेना चाहते हैं परमेश्वर से? आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे कि यहोवा से 100 गुना किसको मिलेगा? 100 गुना किसको मिलेगा? जो हाथ उठाकर हालेलुया बोल रहे हैं उसको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया बोल रहे हैं कि नहीं? यस, हालेलुया बोल रहे हैं, उसको 100 गुना मिलने वाला यीशु के नाम में। कह रहा लेकिन देखो यहाँ पर लिखा, कह रहा यहोवा से 100 गुना किसको मिलेगा? किसको देगा यहोवा 100 गुना? कह रहा उन लोगों को, कह रहा जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो 30 गुना चाहिए कि 100 गुना चाहिए? पूछ। कहीं यूपी के यहाँ बैठे हो, कह रहे अरे भाई एक मोटरसाइकिल ही दबा दे, अरे भाई हमारा लेंटर ही दबा दे भाई। 30 गुना उसको बोलते हैं जो लेंटर में संतुष्ट है। 30 गुना उसको बोलते हैं जो चर्च में आकर ऐसा बोलते हैं, कह रहे भाई परमेश्वर मुझे चंगाई कर दे, वही बहुत है। लेकिन आज वो आपको चंगाई नहीं करेगा। यायर की लड़की जब मर गई, उसको चंगा नहीं किया, उठाकर उसको खाने का इंतजाम भी किया उसका यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपके लिए 100 गुना खोलने वाला, 100 गुना। ओए माइक खोल, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है इसमें। हाँ हाँ, 100 गुना। देखो 4 काम करने वालों को 100 गुना मिलेगा। नंबर 1 देखो बोने वाला होगा, कह रहा जो बोने वाला होगा। नंबर 2 जो धीरज रखेगा, कह रहा। नंबर 3 जो भरोसा रखेगा परमेश्वर पर। चौथा जो ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा। नीचे इसने गलत लिखा है, चौथा जो रिसीव करेगा, रिसीव। कितने लोग रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे? देखो हम फिर से मत्ती चैप्टर पढ़ते हैं, हम ध्यान से देखें, उसका 13 का 23 पढ़ेंगे पास्टर अशोक के साथ। जो अच्छी भूमि में बोया गया, हाँ। ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। हाँ। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं वो जो अच्छी भूमि में बोया गया, वो ये वचन को सुनकर समझता है, इसका मतलब वो फल लाता है। अच्छी भूमि किसको कह रहे हैं परमेश्वर? अच्छी भूमि आप लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि आप वचन को सुनकर आप बड़ी बड़ी स्टेट को छोड़कर आधी रात को भी यहाँ पर आते हैं। आते हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है ये उपजाऊ भूमि, अच्छी भूमि है। आप वचन को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलेगा। लेकिन जो वचन को सुनकर समझता है और रिसीव कर लेता है, उसको 30 नहीं, उसको 100 मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। देखो किसान जानता है, किसान क्या करता है, धरती पर बीज बोता है और बीज बोने के बाद वो उसी समय भरोसा रखता है परमेश्वर पर।
तीन काम वो भी करता है, पहले बोता है, फिर वो क्या करता है, धीरज रखता है, फिर भरोसा रखता है, लेकिन चौथा काम नहीं करता, वो रिसीव नहीं करता परमेश्वर की बातों पर, क्योंकि वो नहीं जानता। एक अन्य जाति लोग नहीं जानते परमेश्वर को, लेकिन जो लोग जानते हैं परमेश्वर ने आपको एक अच्छी भूमि का है। जब भूमि के अंदर किसान जब बीज डालता है तो बीज को धरती जो है वो अंदर ले लेती है, अंदर, सारे बोल अंदर, बीज को अंदर लेती है कि नहीं? जब धरती बीज को अंदर लेती है तो उसी समय उसके थोड़े दिन के बाद धरती अंदर से करे कि फसल को बाहर छोड़ती है। हालेलुया। और किसान सोचता है कि शायद मेरे खेत में 30 गुना ही आएगा, 60 गुना ही आएगा, थोड़ी धूप ले जाएगी, थोड़े कीटाणु ले जाएंगे, थोड़ी फसल वो ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, कह रहा है मसीह में रहने वाला किसान कह रहा है कि 30 गुना नहीं, जब बीज को रिसीव करेगा 100 गुना फसल निकलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना आशीषें बाहर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलने वालों की 100 गुना बाहर आए आज। हालेलुया। आमीन बोलने वाले आज आशीष को बदल लो, आज बदल लो। आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ आशीष को बदलवाना पड़ता है आपके घर में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। लेकिन यहाँ पर जो वचन को सुनने के बाद आप बहुत सारे लोगों को जाकर बोलते हो कि यीशु मसीह पर विश्वास कर और परमेश्वर तेरे घराने को आशीष देगा। एक बार एक व्यक्ति था, वो मरने के लिए जा रहा था पुल के पास, और उसी समय मैं ट्रेन के पास कटने के लिए जा रहा था, ट्रेन के फाटक के पास, और मैं छोटे से बच्चों को लेकर नैनो होती थी मेरे पास, और मैं लिटरेचर बांट रहा था ट्रेन की पटड़ी पर। मैं ट्रेन की पटड़ी पर लिटरेचर बांटता था, पंपलेंट, यीशु मसीह के नाम के पंपलेंट। आज से 11 साल पुरानी बात है। मैं बांट रहा था तो उसी समय मुझे एक भाई मिला, और वो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू क्या करने जा रहा है? कह रहा कि आज मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? वो तो मेरे ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा है। मैंने कहा यीशु मसीह का वचन सुन। कह रहा कि आज जितनों ने उसको ग्रहण कर लिया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया यीशु मसीह के नाम में। तो बोलता है मैं क्या करूंगा इसका अधिकार का? कहता मेरे ऊपर तो खर्चा है। और उसने कहा कि मैं आज रात के बाद, कह रहा तुम्हारे संडे चर्च में आऊंगा, एक बार आऊंगा, फिर बाद में सुसाइड कर लूंगा। वो संडे चर्च में आया, वो ये सोच कर आया था कि ये यीशु मसीह के लोग पैसे देते हैं। उसने सोचा कि शायद मैं से हेल्प मांग लूंगा। 2 संडे लगातार आया, और तीसरे संडे उसने मुंह खोल दिया मेरा कोट पैंट देखकर। मुझे बोला, कह रहा भाई साहब, कह रहा मुझे 7 लाख रुपए चाहिए, कह रहा आप मेरी हेल्प कर दो पादरी साहब, मैं थोड़े दिन में लौटा दूंगा। मैंने कहा बेवकूफ, मेरे कपड़ों में बच्चा, मेरे घर में दूध पीने के लिए पैसे नहीं है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रख रहा हूँ, परमेश्वर देगा, पवित्र आत्मा देगा, विश्वास कर। लेकिन उसी समय वो व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा आज घुटने टेक, मैं तेरे सिर पर हाथ रखूंगा। मेरे पास धन सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन आज मेरे पास यहोवा की सामर्थ है। मैं जिसके पर हाथ रखता हूँ वो धनी हो जाता है। आज रात के बाद तेरे कर्जे उतर जाएंगे, तेरे शराब खत्म हो जाएंगे। विश्वास कर, आज परमेश्वर तेरे घराने को आशीष देगा। और उसी समय जैसे मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी बदल दी। कह रहा एक रात क्या हुआ कि वो अपने लाला के पास जिस फैक्ट्री में काम करता था, और फैक्ट्री वाले मालिक के पास गया, तुरंत उसने बुलाया 10 दिन के अंदर, और उसने कहा कि बेटे, कह रहा मुझे अटैक आ गया है और मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरी पत्नी और मेरे फैक्ट्री को कौन संभालेगा, बुढ़िया हो गया ये। बोलता है, कह रहा कि जा आज से तू मेरी फैक्ट्री में, कह रहा पार्टनर बन जा यीशु मसीह के नाम में। वो पार्टनर बन गया, और पार्टनर बनने के बाद कह रहा कि उसके पवित्र आत्मा ने कर्जे को उतार दिया। आज परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। उस व्यक्ति ने, आज भी मेरी उससे बात होती है, कांटेक्ट है उसका मेरे साथ, कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो वचन को सुनकर उसने मान लिया। मैं कह रहा हूं जिसने वचन को सुनते ही ग्रहण कर लिया, कह रहा कि वो अच्छी भूमि है। परमेश्वर आज आपको, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह आज रात मेरी किस्मत बदल देगा, मैं एक बार चर्च जाऊंगा, मैं कह रहा हूं आज रात आपके अंदर बीज ट्रांसफर होगा, फसल लेकर आएगा, फसल लेकर आएगा। आपकी गवाही की फसल आज रात बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उसने विश्वास किया और भरोसा रखा। उसने 3 काम किए। उसने रिसीव कर लिया मेरी बात को, और उसके बाद 10 दिन के बाद वो मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा, बोल रहा पादरी साहब, कह रहा मेरी तो किस्मत बदल गई रातों रात। आज उसका एक बच्चा न्यूजीलैंड में है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में है, उसके पास 2 मकान है, मैं कह रहा हूँ, और 4 फैक्ट्री है, 4 ट्रैक्टर है, 4 ट्रक है, लेकिन पत्नी उसके पास एक ही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके
उसके पास सब कुछ है, परमेश्वर ने उसको हर एक आशीष दे दिया और वो खुश है क्योंकि उसने वचन पर विश्वास किया। आज जितनों ने वचन को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर उन अच्छी भूमि के अंदर फल लगाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूं। अगर आज कोई कर्जे में, कोई बीमारी, कोई समस्या में, कोई डरा और घबराया हुआ है, याद रखना कि पहले वचन पर विश्वास करना पड़ता है। जितने लोगों ने आज विश्वास कर लिया, यीशु मसीह ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप संतान हैं तो आप जबरदस्ती नहीं, आप हक से मांग सकते हैं आज रात परमेश्वर से। कह रहा जितने आए हैं, कह रहा पड़ोसियों से कैसे मांगते हैं, दूसरे के बाप से कैसे मांगते हैं, अंकल अंकल प्लीज देगा क्या। लेकिन यहाँ पर कह रहा जितनों ने ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को, आज अंकल नहीं बोलना पड़ेगा, ताऊ चाचा नहीं बोलना पड़ेगा, बोलेगा मेरा बाप स्वर्ग से देगा आज रात मुझे यीशु मसीह के नाम में। देगा कि नहीं? कह रहा लेकिन आज रिसीव करना है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9:10 में क्या लिखा कि हाँ अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। अपने पड़ोसी को पूछो बोने वाला बनेगा कि खाने वाला बनेगा? अपने पड़ोसी को पूछो, गुस्से में पूछो अपने पड़ोसी से, बोला बोने वाली बनेगी कि खाने वाली बनेगी? अरे इन औरतों का बस चले, ये अपने पति का माल भी पीछे से निकाल कर खा जाए, ये पर्स निकाल कर उसमें से खा जाती हैं, ये बोने वाली नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं बोने वाले बनोगे कि खाने वाले बनोगे? मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहे हैं। वहां लिखा जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है वो तुम्हें भी बीज देगा, रोटी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है, ध्यान से सुनना है, और खाने वाले को रोटी देता है। आज आपको किस चीज की भूख है? भूखे को रोटी देता है वो, लेकिन रोटी 10 दिन में सपट जाती है, 1 दिन में बासी हो जाती है रोटी। लेकिन कह रहे कि बोने वाले को बीज देता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, कह रहे कि बोने वाला बनना है अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा खाने वाला नहीं बनना। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है, कह रहा जो बोने वाले हैं। अगर आज आप अपना टाइम यहाँ पर बो रहे हैं, परमेश्वर आपको बीज देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग का बीज देगा, आपका बीज डबल होगा, फैलेगा पूरे केले में और आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो बोने वाले को बीज देता है। मेरा जीवन बोने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे अनॉइंटिंग दिया। परमेश्वर उसको कभी नहीं देता जो सिर्फ खाने के लिए। अगर मुझे परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दिया और मैं अपना ही माल खाता रहूं और मैं खाता रहूं परमेश्वर का पैसे को, तो परमेश्वर कभी मुझे बीज नहीं देगा। अगर आज आप ईमानदार हैं परमेश्वर की नजर में, अगर आप प्रार्थना करने का बीज कह रहे हैं कि अच्छी भूमि हो, आप वो अच्छी भूमि है उसको कह रहे हैं कि कुछ लोग सुबह उठते हैं और बाइबल कैसे खोलते हैं। मैं जब सुबह उठता हूं, मैं बाइबल ऐसे नहीं खोलता, मैं ऐसे खोलता हूं कुछ मिल गया इसके अंदर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर की कलाम को नहीं जानते। कह रहे हैं परमेश्वर ने आपको अच्छी धरती का है जो बीज को ग्रहण कर सकती है, जो वचन को ग्रहण कर सकती है। कह रहे हैं अच्छी भूमि सुबह उठकर बीज को लेती है, लेकिन अच्छी भूमियां यूपी की, हरियाणा की, पंजाब की सुबह उठ के चाय लेती हैं, परोठे खाती हैं, आलू के गोभी के परोठे, प्याज दे, मूली दे, चाय दे, परोठे खाते हैं, लेकिन उनको ये वाला बीज चाहिए। भूखे हैं वो। परमेश्वर कह रहा है भूखे को सुबह वो रोटी देता है, लेकिन बोने वाले को बीज देता है। आज रात परमेश्वर बीज डाल रहा आपके अंदर। कह रहा प्रार्थना का बीज आपके अंदर ट्रांसफर होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बोने वाले को बीज देगा। अपनी आंखें बो आज वचन के अंदर। कह रहा सुसमाचार से, कह रहा मुंह खोलो आज किसी के लिए आपको बोना है। आज अपने मुंह को बो कर जाओ। यहाँ पर आप हर संडे, हर वीरवार जब आप अपने पैरों को यहाँ पर बो कर जाते हैं, अपने हाथों को बो रहे हैं कि नहीं, हाथ हिला रहे हैं कि नहीं, ताड़ी बजा रहे हैं कि नहीं, कह रहा बो रहे हैं कि नहीं। कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा बोने वाले को बीज दूंगा और कह रहा बीज कह रहा फलवंत होगा उसका यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कह रहा कि परमेश्वर आज आपको कुछ देना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं देता जो लोग कह रहे हैं विश्वास नहीं करते। विश्वासी को समझना है वह तुम्हें बीज देगा, रोटी नहीं। हालेलुया। रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। श्रीलंका के अंदर जब भूखमरी आ गई, लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन एक विश्वासी को मैं पूछ रहा था तो वो बोल रहा था हम लाइन में नहीं लग रहे, कह रहा हमें परमेश्वर ने रोटी नहीं, हमें बीज दे रखा है। प्रार्थना का हम कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारा इंतजाम करेगा। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों के घर में, मैंने पूछा, मैंने कहा रोटियां तेरे घर में खत्म नहीं हुई? कहता मेरे घर में बीज था, कह रहा अब तक मेरे घर में रोटियां खत्म नहीं हुई। हालेलुया। उनको रोटी मांगनी पड़ती है, उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनको संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो चर्च नहीं जाते, जो कह रहे कभी किसी की मदद नहीं करते, सेवा में हाथ नहीं बटाते, मैं फिर कह रहा हूं
हूं कि परमेश्वर ने एक अच्छी भूमि को बुलाया है अपने पास। आप एक अच्छी भूमि बनकर, अच्छी भूमि बीज को, वचन को, परमेश्वर की बातों को रिसीव करते हैं। अगर आज आपका जीवन है कर रिसीव करने वाला, तो पवित्र आत्मा आज आपको फलवंत करेगा। आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीज आज आपके अंदर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। करे रोटी, करे भूखे को रोटी देता है, खाने वाले को रोटी देता है, लेकिन बोने वाले को बीज देता है। परमेश्वर जानता था इसहाक के जीवन को। कितने लोग जानते हैं इसहाक के जीवन को? हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 26:2 में कि इसहाक के शहर में जब करे अकाल पड़ गया, तो उस समय परमेश्वर से क्या मांग रहा है? परमेश्वर ने उसको कहा कि इसहाक मैं तुझे बीज दूंगा। जब उसके 2 और 3 को आप पढ़ते हो, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन में कहा मिस्र मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। आगे पढ़। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मत जा, करा इसी देश में बो, करा मैं तुझे बीज दूंगा। इसहाक को परमेश्वर ने जब कहा, इसहाक हो सकता था देश को छोड़कर भाग सकता था, मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसे, क्योंकि उसको भी भूख थी, लेकिन रोटी की भूख थी। हो सकता है आज आप चंगाई की भूख के लिए आए हो, आप बरकत की भूख के लिए, नौकरी की भूख हो आपके अंदर, लेकिन जिनके अंदर ये भूख है, बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना में बीज नहीं मांगते। वो हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर से धन दौलत मांगते, चंगाई मांगते हैं, बरकतें मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं अच्छे लोगों को, अच्छी भूमि को, कह रहा है कि मैं रोटी नहीं दूंगा, कह रहा है मैं अच्छे लोगों को, अच्छी भूमि को आज रात बीज दूंगा, चंगाई का बीज दूंगा। कह रहा है तुम्हारे अंदर चंगाई का बीज डालूंगा, तुम बहुत सारे लोगों को चंगाइयों की फसल दिखाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर धन का बीज डालूंगा, कह रहा है अकेला तुम्हें धनवान नहीं करूंगा, तुम्हारे अंदर ऐसा बीज डालूंगा कि तुम फैक्ट्री लगाओगे, बहुत सारे लोग तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर नौकरी मांगने के लिए आया करेंगे यीशु के नाम में। कह रहा है कि अरु में रोटी नहीं देगा परमेश्वर। कह रहा है परमेश्वर उन लोगों को जिनके अंदर परमेश्वर का बीज है, क्योंकि बाइबल में लिखा जो कह रहा है मुझसे जन्मा है वो मेरा बीज है। कह रहा है और मेरे से जन्मा है वो पाप नहीं करता। कह रहा है और जो पाप नहीं करता शैतान उसे छूने भी नहीं पाता। हालेलुया। इसहाक वहां से भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि भागना नहीं। कह रहा मैं तेरे को इसी देश में आशीष दूंगा, कह रहा मैं तुझे बीज दूंगा। और उसने भरोसा रखा, धीरज रखा, प्रार्थना करने लगा और रिसीव किया उस बात को कि मैं कंसीव और रिसीव करता हूं। और इसी समय 26:12 में देखो वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने उसको क्या आशीष दिया। हाँ पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। देखो लिखा कर इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और उसी साल में उसको 100 गुना मिला। हालेलुया। क्योंकि वो बीज का भूखा प्यासा था, उसको परमेश्वर ने बीज दिया बोने के लिए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना के अंदर चंगाई मांगते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन का बीज चाहिए, मुझे तेरी प्रार्थना का बीज चाहिए, मेरे अंदर प्रार्थना का बीज डाल दे कि मेरे अंदर आज से प्रार्थना करने वाली शक्ति का बीज अंदर आने पाए, मेरे अंदर आज से बाइबल पढ़ने का मन वाला बीज आने पाए। इस समय परमेश्वर मैं घंटों घंटों यहाँ पर खड़े होकर वर्शिप करके जाऊं, वर्शिप करने वाला बीज मेरे अंदर डाल दे। आज परमेश्वर मेरे अंदर वो बीज डाल दे कि मैं पूरी दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। परमेश्वर आज रात आपको रोटी नहीं देगा, आज रात परमेश्वर आपको बीज देगा और तुम एक बीज बनकर एक भूमि पर फैक्ट्री लगाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में, और तुम बहुत सारे लोगों के लिए फसल तैयार करोगे। याद रखना करा कि उन लोगों को परमेश्वर ज्यादा देता है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी मैंने परमेश्वर से रोटी नहीं मांगी, कभी भी मैंने कपड़े नहीं मांगे, मैंने कभी परमेश्वर से गाड़ी धन दौलत सोना चांदी नहीं मांगा, मैंने कभी भी नहीं मांगा। मैंने कभी भी नहीं कहा परमेश्वर, मैंने मुंह से ये भी नहीं कहा परमेश्वर मुझे ये दे दे। मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मुझे बीज दे, बीज के ताकि मैं तेरा फलवंत बीज बन सकूं, मैं तेरी बीज को हर बात को तेरे वचन में लिखी हर बात को ग्रहण कर सकूं। और बाइबल बोलती है कह रहा उसको लाइन में लगना ना पड़ेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं क्योंकि बाइबल में लिखा मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दिया करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आपको मांगना पड़ता है, जब आप नए नियम को पढ़ते हैं उसमें लिखा मांगोगे दिया जाएगा। लेकिन यिर्मयाह को आशीष थी, यिर्मयाह को कहा सुन अपने लोगों को कह दे जिनके पास मेरा बीज है, जो मेरी भूमि है, उनको मांगना नहीं पड़ेगा आज रात। कह रहे हैं कि उनके मांगने से पहले मैं दे दिया करूंगा। बोलो हालेलुया। आपके मांगने से पहले परमेश्वर जानता है आपकी आवश्यकताओं को, लेकिन वो लोग हमेशा लाइन में खड़े रहते हैं मांगने के लिए, गरीबी का सामना करते हैं, मसीह आने के बाद भी कर्जे का सामना करते हैं। मेरे चर्च में जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अगर आप 1 साल बीज बोना स्टार्ट करो, चाहे वो
सेवा में बीज बो, या फिर आप किसी की हेल्प करो, या प्रेम का बीज बो किसी के साथ, आप एक नेचर का बीज बो, दूसरों की हेल्प करो, करो दूसरों के साथ बातचीत करो, दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। मैं कह रहा हूँ 1 साल के अंदर जो मेरे चर्च में लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे और बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ आप करोड़पति, नंबर 1 करोड़पति होंगे यीशु मसीह के नाम में। पर मैंने, बाइबल बोलती है इस बात के लिए, दाऊद बोलता है मैंने एक भी धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा अपनी लाइफ में, दाऊद बोल रहा है। लेकिन आज मसीहत में बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं और बोलते हैं पास्टर मेरे ऊपर करते हैं, मुझे शर्म आती है। मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं कि आज आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन आज से आपको परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर मुझे बीज बोने वाला बना दे। हालेलुया। इसहाक को भूख लग रही थी, लेकिन उसको जब बीज मिला, परमेश्वर ने कितना कॉन्फिडेंस से उसको बीज दिया। अगर भूख लग रही थी, जब भूख लगती है यूपी की औरतों से पूछो, सीधा चावल मुंह में जाते हैं, बनाती बाद में है नहीं। जब भूख लग रही होती है, गेहूं, जब गेहूं, अरे जब गेहूं को चक्की में जाता है तो उसी समय वो गेहूं चाहती नहीं है कि चावल पतीले में जाए, सीधा मुंह में जाता है। भूख लग रही, पहले खाएंगे नहीं, चाहे यूपी के, चाहे बिहार के, चाहे पंजाब की है, खाती है, बाद में पथरियां हो जाती हैं उनको। लेकिन आपको बता रहा हूं, कह रहे हैं कि इसहाक भूख में खा सकता था वो बीज, लेकिन उसने कहा कि मैं परमेश्वर का बीज हूं, मैं पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर का बीज हूं, पूरी दुनिया में फलवंत होऊंगा, मैं सुसमाचार को सुनाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने घुटने टिकाऊंगा। मैंने अपनी लाइफ के अंदर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, ना अपने बाप के सामने, ना माँ के सामने, रिश्तेदारों के सामने कि परमेश्वर मुझे ये दे। मैंने अपने घुटने मैंने परमेश्वर के सामने टिकाए। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा बीज हूं और मैं तेरी भूमि बनूंगा, और तू आज इस भूमि पर, चट्टान पर करे कलीसिया बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। पतरस को परमेश्वर ने कहा कि तू प्रार्थना करने वाला बीज है, करे जा, आज से मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। हो सकता है कि आज रात आपका फैसला हो कि परमेश्वर मैं आज रात के बाद मैं एक अच्छा बीज बनूंगा, प्रार्थना करने वाला, मैं प्रार्थना करने वाला बीज बनूंगा। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर फैसला ले रहा है कि आज किसी के अंदर कह रहा है कि आपके बच्चों में से कह रहा है किसी के घर पर फैक्ट्री लगाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी भूमि पर फैक्ट्री लगाने वाला, आपको फलवंत करना चाहता है परमेश्वर। कह रहा उन लोगों को फलवंत करना चाहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। बोलो हालेलुया। अगर आज आप फलवंत होना चाहते हैं, आज हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मुझे बीज दे, आज बीज दे। एक मसीह विश्वासी था और वो 2 साल से चर्च आ रहा था। बैप्टिज्म लेने के बाद कह रहा जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आई, 11 लाख रुपए का कर्जा हो गया, तो उसी समय उसने देखा कि कहीं महुए वाले पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा था और उसके पास लाइन लग रही थी, और उसी समय वो हरियाणा में उस महुए वाले पेड़ के पास चला गया और लाइन लगाकर खड़ा हो गया। अपनी पत्नी को भी ले गया और लाइन में खड़े थे कि बाबा जी मुझे मेरा भी हाथ देखेंगे और मुझे कहेंगे कि बेटा जा तथास्तु और तेरा काम हो जाए। और उसी समय जब वो लाइन में खड़ा था, उसी समय एक बांबी की नजर पड़ी उसके ऊपर और उसने उसको लाइन से बुलाया बाहर। बोलता है तू गलत लाइन में खड़ा है, कह रहा यहाँ पर भूखों को रोटी दी जा रही है, कह रहा तेरा परमेश्वर तुझे बीज देना चाहता है, उससे मांग जाकर। हालेलुया। उसने उसको ये समझाया, उसने कहा जा तेरा परमेश्वर कह रहा है वो तेरे से नाराज है, आज उसको जाकर मना दे। कह रहा है जो परमेश्वर कह रहा है जो तेरे पास है, कह रहा है वो मेरे देवी देवताओं से भी बहुत बड़ा महान परमेश्वर है तेरे पास। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? और उसी व्यक्ति ने आकर माफी मांगी परमेश्वर के सामने, घुटने टेके, चर्च में गया दोबारा और उसने कहा कि मुझे अब भूख नहीं है चंगाई की, मुझे भूख नहीं है कह रहा पैसे की, धन दौलत की, परमेश्वर मुझे आज तेरा बीज दे कि मैं विश्वास में बना रहूं। विश्वास का बीज आपके दिमाग में आएगा। मैं कह रहा हूं आप ही के बच्चों में पवित्र आत्मा ढूंढने वाला, उसके अंदर से इतिहास रचाएगा, फसल बाहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी फसल बाहर आने वाली, आमीन बोलने वाले आज। आमीन। 30 गुना चाहिए कि 60 गुना चाहिए, 100 गुना चाहिए, फैसला आपको लेना है। क्योंकि उसी समय इसहाक ने विश्वास किया और इसहाक ने कहा परमेश्वर मैं तो प्रार्थना करने वाला योद्धा बनूंगा, मेरे अंदर प्रार्थना करने की ताकत वाला बीज डाल दे, मेरे अंदर बाइबल पढ़ने वाला बीज डाल दे। अगर आज आप किसके बीज हो? सारे बोला हालेलुया। किसके बीज हो आप? मैं कह रहा हूं जितने लोग यीशु मसीह के बीज हैं, आज रात वो फलवंत होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। 2 तरह के लोग हैं, एक बोने वाला, एक खाने वाला। अपने पड़ोसी को पूछो तू कौन सा है? अरे बोने वाला के खाने वाला है? अरे आजकल झूठ बोलते हैं लोग, जब पहली कमाई आती है खा जाते हैं। बहुत सारे लोग खा जाते हैं, अपनी पहली कमाई को खा जाते हैं कि नहीं? लेकिन आज परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा बीज किसको मिलेगा? कह रहा जो बोने वाला होगा। अनॉइंटिंग किसको मिलेगी? जो बोने वाला होगा। चंगाई किसको मिलेगी? बोने वाला होगा। लेकिन बहुत सारे लोग खा जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन उन लोगों से आज मैं बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज उन लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। बोने
कितने लोग दशमांश नहीं देते, चोरी करते हैं? हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जब परमेश्वर उनको लाखों रुपया देता है, 1000 रुपए की सैलरी में देता है, तो उसी समय वो बोने वाले नहीं, खाने वाले लोग हैं, वो खा जाते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, कह रहा तुम्हारे ऊपर शराप पड़ा है क्योंकि तुम परमेश्वर को लूटते हो, क्योंकि तुमने उसके बीज को खा लिया है। जो परमेश्वर की बीज को खाता है वो कभी फलवंत नहीं हो सकता। इसलिए व्यवस्था में लिखा, कह रहे कि जो लोग कह रहे कि दशमांश नहीं देते उनसे शैतान 5 गुना ले लेता है। इसलिए बहुत सारे लोग 5 गुना जब तक शैतान के हाथ में पड़े रहते हैं, जब तक उनके नुकसान 5 गुना ना हो जाए। अगर आपका 10,000 का आपका 40,000 का सैलरी का दशमांश 4,000 बनता है और आप 4,000 भी खा जाते हैं परमेश्वर का, तो 4,000 जब तक महीने में आपका डॉक्टर के पास ना जाए पर तब तक आप चंगे नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स रहेंगी, कोई ना कोई नुकसान आपकी जिंदगी में चलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं बोने वाले को बीज दूंगा, खाने वाले को रोटी दूंगा। हालेलुया। बोने वाले को बीज देगा। अगर आज आपके अंदर ये ताकत है कि परमेश्वर आज से मैं बोऊंगा, आज से मैं सुसमाचार के लिए आगे निकल कर आऊंगा, अपने शरीर को बोऊंगा, अपनी नींद को बो दूंगा तेरे चरणों में। मैं रोज सुबह शाम उठूंगा प्रार्थना करने के लिए, मैं बो दूंगा अपनी आंखों को, मैं वचन के लिए लोगों तक जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं जो बो रहे हैं वो जल्दी आज रात काटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आदम और हव्वा ने बोया, क्या बोया? मैं कह रहा हूं कि आज आप क्या बो रहे हैं, क्या काटेंगे आप, क्या बोकर जा रहे हैं? अपने पड़ोसी को पूछ, क्या बोकर जाएगा आज, क्या बोकर जा रहे हैं आज? आज बहुत सारे लोगों को सवाल करेगा परमेश्वर, क्या बोकर जाएगा धरती से? अपने बच्चों के लिए ऊंट कटा रहे के फूल आदम और हव्वा को कह रहे परमेश्वर ने बोने के लिए दिया, खेती सिंचाई करने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने ऊंट कटारे उपजाए, पाप कर दिया। और परमेश्वर ने श्राप दिया आदम को, कहा था कह रहा कि आदम अब से ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी और तू पसीने की मेहनत की कमाई खाएगा। आज कोई एमएलए चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे कोई गरीब रिक्शा चलाने वाला है, मोची है, उसको मेहनत की कमाई करके खाना पड़ता है कि नहीं? लेकिन याद रखना, जिन लोगों के अंदर प्रार्थना का बीज है, विश्वास का बीज है, धीरज का बीज है, हालेलुया बोलने का बीज है कि नहीं? अरे मसीहत का बीज है कि नहीं? प्रेम से चलने का बीज है कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को बोल रहा है जिनके अंदर ये बीज है, उन्हें संघर्ष करना ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा संघर्ष खत्म करेगा आज रात से। आपका आमीन। उनका संघर्ष खत्म होगा, 100 गुना देगा आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना मिलता है उन लोगों को जो लोग परमेश्वर के बीज को नहीं खाते। मैं कह रहा हूं कि जो लोग खा जाते हैं परमेश्वर के बीज को, कह रहा हूं उनको 100 गुना नहीं, हर चर्च में आने वाले व्यक्ति को 30 गुना तो सबको मिलता है। 30 गुना लेकर चले जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है, हन्ना को कितने लोग जानते हैं? हन्ना ने मेहनत किया, हन्ना के अंदर बीज था, प्रार्थना करने का बीज था। उसके पति ने उसको पैसा दिया, उसको कहा होगा जा डॉक्टर में चली जा, लेकिन नहीं, उसने कहा मैं तो मसीहत का बीज मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर से मांग कर बच्चा लूंगी। और वो मंदिर में गई और उसने बैठकर गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने, क्योंकि प्रार्थना का बीज था, अच्छी भूमि थी वो। आज परमेश्वर आपको अच्छी भूमि की नजर से देखना चाहता है कि यीशु मसीह बोलता है 4 दिशाओं में उसने बांट दिया बीज को, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। लेकिन वो 4 दिशाएं, कह रहे हैं बाइबल बोलती है 4 तरीके से बीज को किसान भी बांटता है। कह रहा जब वो फेंकता है, कुछ बीज किनारे पर गिरते हैं, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरते हैं, कुछ झाड़ी में गिरते हैं, लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं और आज रात को 100 गुना फल लाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने आज बीज बोया है। कुछ लोगों के दिमाग से निकल गया वचन, कुछ लोगों के दिमाग से वचन निकल गया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जिन लोगों ने आज सुनते ही ग्रहण कर लिया है कि मैं तो अब यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उसके नाम से प्रार्थना करूंगा, मैं कह रहा हूं अच्छी भूमि करके स्वीकार कर रहा है मेरा परमेश्वर, और अच्छी भूमि पर आज रात परमेश्वर फल लगाने वाला है, वो फैक्ट्री लगाने वाला है, वो जॉब लगाने वाला है, वो चंगाई का फल आज रात आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो परमेश्वर मैं बनूंगा तेरी भूमि। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तेरी भूमि बनूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो ए चल हट, तेरी भूमि नहीं बनूंगी मैं। बहुत टाइम से मैं तेरी भूमि थी कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, आज वहां चलती हूँ, यहाँ चलती हूँ। लेकिन जितने लोग यहाँ पर विश्वास के साथ आए हैं और अपना जीवन प्रभु को दिया है, परमेश्वर कह रहा अच्छी भूमि तो वो है जो मेरे वचन को सुनते ही मान लेते हैं। कह रहा आज रात उनके ऊपर फल लाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज रात चंगाई का फल आएगा। आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ। हालेलुया। हन्ना को परमेश्वर ने कह रहे कि प्रार्थना करने के बाद उसने जब परमेश्वर से मांगा तो देखो कितनी अच्छी भूमि थी वो।
10 साल 15 साल से बच्चा नहीं है, बच्चा हुआ और उठाकर बच्चा होने के बाद चर्च के अंदर ले आई। भविष्यता को बोलती है ये ले बच्चा। कह रही क्यों? कह रही मैं बीज को बोने वाली औरत हूँ। हालेलुया, बीज को बोने वाली औरत हूँ। उसने बोया और उसी समय एली ने कहा कि तुझे 5 बच्चे और हो जाएं, और परमेश्वर ने उसको 5 बच्चे और दे दिए। हालेलुया, क्योंकि वो जानती है बीज को जब आप बोते हैं, जब अपने शरीर को आप परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, सुबह उठकर अपनी नींद को परमेश्वर के लिए बो रहे हैं। आप अपने संडे एक दिन आपको कंपनी बाग में मिला घूमने के लिए, अपने बच्चों के साथ होटल में जाने का मिला होगा, एक छुट्टी मिली आपको, लेकिन वो भी आपने आज रात यहाँ पर ले आ गए हो। परमेश्वर आज रात आपके बोने के अनुसार आपके बच्चों को फलवंत करने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं आपने हाथ उठाए अपने बच्चों के लिए, आपने अपनी नींद छोड़ दी, अपना ऐशो आराम छोड़ दिया है। आज आप परमेश्वर के कहने के अनुसार वचन को मानकर कि आप संडे चर्च आते हैं, परमेश्वर ऐसे बच्चों को कह रहा है कॉल लाने वाला है। एक कॉल आएगी यूरोप से, आपके बच्चों को कॉल आएगी, गवर्नमेंट जॉब की कॉल आएगी, आपके बच्चों का फ्यूचर आज रात परमेश्वर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने अच्छी भूमि बनकर दिखाया है परमेश्वर को। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये प्लेस वो प्लेस है जहाँ से आपको फल मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। मरकुस की किताब में, यूहन्ना की किताब 6:26 में लिखा कि एक बहुत सारे लोग दौड़े दौड़े आए, चेले आए यीशु मसीह के पास, बोल रहे पापा कहाँ है तू? हम पहाड़ पे ढूंढ रहे, वहां भी तू नहीं है। अरे जंगल में गए, वहां भी तू नहीं है। अरे कहाँ था तू अब तक? यीशु मसीह ने डांट लगाई उनको, बोलता है मुझे पता है तुम क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता लग गया है। कह रहा मैंने 5000 लोगों को रोटियां खिलाई, कह रहा 5 रोटी 2 मछलियों से, कह रहा मैंने 5000 लोगों को खाना खिलाया। मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए मुझे तुम ढूंढ रहे हो। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को इसलिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सब खाने के लिए आए हैं, सब खाने के लिए आए हैं, लेकिन आज परमेश्वर उनके लिए आया है जो अच्छी भूमि बनने के लिए आए आज रात। मैं कह रहा हूँ 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना देने वाला आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज मांगना ना पड़ेगा। आज जो 100 गुना लेना चाहता है, बोलो अपने हाथों को उठाओ पर परमेश्वर मैं आज से कह रहा कि तेरे रोटियों के दौड़ में नहीं खड़ाऊंगा, मैं रोटियों की लाइन में नहीं खड़ाऊंगा। अगर मैं लंगर लगा दूं यहाँ पर, अभी रोटियों की लाइन में लगी होंगी, अभी लड़ाई लड़ रही होंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छी भूमि बनकर दिखाते हैं, बहन तू खा पहले मैं तेरे को खिलाऊंगी, मैं सेवा करूंगी। ऐसी भूमि आज रात ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर, ऐसी भूमि को ढूंढ रहा है। कह रहा है ऐसी भूमि को ढूंढना चाहता है कि बहुत सारे लोग कह रहा है गेट पे निकलते ही जैसे गेट खुलता है भागते हैं बाहर, पहले मैंने जाना, पहले मैंने जाना, पहले मैं। लेकिन उसी समय कुछ लोग बोलते हैं कि कोई नहीं बहन पहले तू जा। बस कंडक्टर की लाइन में बस में खड़े होते हैं और पहले दौड़ कर बैठ जाते हैं सीट पर। और इसी समय कुछ लोग वहां पर बैठते नहीं है, बोलते हैं हम मसीह की भूमि है, भूमि बोलते हैं हम बोने वाले हैं, हम खड़े होकर चले जाएंगे दिल्ली तक, लेकिन बब्बू तू बैठ जा। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर में कह रहा है एक बस नहीं देगा किराए की, अपनी बस देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको ऐसा बनना है, आपको अगर ऐसा बनना है आज से अपने फ्यूचर को, अपने दिल को, अपने मन को, अपने विचारों को आज बो कर जाना है। यहाँ पर परमेश्वर के लिए बो कर जाना है। आज आप क्या बो कर जा रहे हो? आज कांटे बो रहे हो, लेकिन याद रखना जो आज बोने का फैसला ले रहे हैं, बेशक आपके रास्ते में किसी ने कांटे बोए होंगे, लेकिन कल जाना कोर्ट में आपके सामने फूल बिछे होंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों ने मेरी जिंदगी में कांटे बोए, बहुत सारे लोगों ने बोए, मैं 3 महीने जेल में रहा, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी फूल डाल दिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगी में किसी ने कांटा बोया होगा, पतरस ने कहा परमेश्वर ये कांटा बाहर निकाल दे, परमेश्वर ने कहा कांटा बाहर नहीं निकालूंगा। कह रहा मैं तुझे बताऊंगा जिसने तेरी जीवन में कांटे बोए हैं, तू प्यार रखेगा, तू कहेगा कांटे नहीं है, ये तो फूल है, फूल है, फूल है। बोलो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। कह रहा यहोवा से, कह रहा यहोवा से यहोवा खटा निकाल दे। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर किसी की बीमारी ठीक न हुई हो, आप भूखे हो चंगाई के, हो सकता है आप कह रहे हो परमेश्वर मेरा कुबड़ापन ठीक कर दे। पतरस कह रहा था परमेश्वर मेरा ये दर्द हटा दे। परमेश्वर ने कहा बेटे मैं इन लोगों के सामने बताऊंगा, तू लंगड़ा है, तू चुभता है, तेरे पैर में एड़ियों में दर्द है, लेकिन मैं लोगों के सामने तुझे दिखाऊंगा कि तू फिर भी हंसता हुआ जाएगा यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप दर्द में हैं, अगर आज आप बीमारी में हैं, आज आप कर्ज में हैं, लेकिन आप भूखे हैं, तो आप ऐसे ही जाएंगे जैसे आप आए थे। लेकिन अगर आज आप अच्छी भूमि बनने का फैसला लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं मुस्कुराते हुए बाहर निकलने वाले हैं। आपके घर जाते ही जिस दुश्मन ने आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस डाला हुआ है, मैं कह रहा हूं कल 1 हफ्ते के बाद वो फूलों का गुलदस्ता भेजने वाला आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में।
आपको बिलीव करना है, क्योंकि आप परमेश्वर की अच्छी भूमि हो। अगर आज आप अच्छी भूमि का फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर में अच्छी भूमि वचन को रिसीव करती है, बीज अंदर जाता है। आज आप भूमि हो, बीज अंदर जाता है। बोलो बीज जा रहा है अंदर। बोलो आज मैं फैसला ले रहा हूँ, मैं अच्छी भूमि हूँ। मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, मैं हर संडे चर्च जाऊंगा, मैं बीज दशमांश देने वाला बनूंगा, मैं खाने वाला नहीं बनूंगा, अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा देने वाला बनूंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है, आज रात के बाद इंतजार कर रहा है। आज गेट के बाहर निकलेंगे, आप रोते हुए नहीं आएंगे, आप हंसते हुए जाएंगे और हंसते हुए आएंगे। आज रात के बाद मिराकल पर मिराकल देखेंगे आप यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप बोने वाले बन गए। आज से अपने हाथों को उठाकर ताड़ी बजाकर बोलो आज, बोलो आज हालेलुया बोलकर बो आज, हालेलुया बोलकर बो आज, हालेलुया। आज यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो रिसीव कर रहे हैं वो बोल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। एक बार ऐसा ही हुआ, एक लड़का था यूएसए के अंदर और उसी समय वो लड़के को प्रार्थना कर रहा था चर्च में बैठकर, और उसको पीआर चाहिए थी, नहीं तो उसको निकाल देना था। उसने प्रार्थना में मांगा, वहां पर पादरी प्रचार कर रहा था, कह रहा बोने वाले बनो, बोने वाले। कह रहा आज क्या बो कर जाओगे, कांटे के फूल। कह रहा जो लोग अपनी कमाई में से बीज बोएंगे परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। लेकिन उस समय में उसको परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से पूछ रहा था, बोल रहा परमेश्वर ये पादरी तेरी ओर से बोल रहा है कि शैतान की ओर से बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा जो भी पादरी मांगता है वो शैतान की ओर से कभी नहीं मांगता, वो परमेश्वर की ओर से मांगता है। हालेलुया। याद रखना, शैतान परमेश्वर के कामों के लिए नहीं मांग सकता। शैतान नहीं चाहता, आपका पड़ोसी कभी आपके लिए नहीं मांग सकता कि मैंने कोठी लगानी है बैंक वाले से। आप ही मांगेंगे बैंक वाले से। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए मांगते हैं। और उसी समय उसने कहा, परमेश्वर कह रहा कि मेरी जेब में $5000 पड़े हैं, अगर तू मुझे पीआर दे तो मैं आज बो दूंगा। परमेश्वर ने कहा पहले बो फिर काटेगा। बाइबल में लिखा जैसा बोगे वैसा काटोगे। अपने पड़ोसी हाथ मिला बोल, जितना बोएगी उतना ही कटेंगी। बोलो जेहो जा बोएगा ओहो जा कटेगा। बोलो जेहो जा बोलेगा ओहो जा कटेगा। बोलो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जैसा बोएगी सुबह उठ के खोते दा पुत्र, जेहो जा बोएगी खोते दा पुत्र ही मिलेगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे। आपको सुनने में आ रहा है कि नहीं? जैसा कुछ औरतें अपने बच्चों को कैसे उठाती हैं कि नहीं? गधा सा खड़ा जा, भैंस दूध दे रही और तू सो रहा, कटड़ा चूम गया। यूपी में बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं कि नहीं? खड़ा हो जा, उसको डांटती है, कह रहे गधा कहीं का। 3 बच्चों में से एक एमएलए बन गया, एक गधा ही आज भी क्योंकि माँ ने कहा था गधा जा। समझ रहे कि नहीं? जय हो जा बोगे ओहो जा कटोगे। अरे जोटा चुंगे चाहे मद चुंगे कोई चक्कर नहीं, लेकिन तुम अपने मुंह की संभाल करो। आज जैसा बोगे स्वभाव, जैसा नेचर बोगे। परमेश्वर ने कहा बोने वाले को बीज देता हूं मैं। आपका स्वभाव आज बो कर जाना। आपके पास इतना पैसा आएगा, इतना बीज आएगा, गिनते गिनते थक जाओगे आज रात के बाद। आज रात के बाद पैसे रख रख के भूल जाओगे कहां रखे थे मैंने। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? yes. अरे इसहाक बनाने वाला है, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है आज रात। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ। हालेलुया। उस लड़के ने परमेश्वर को कहा, कहता परमेश्वर मैं बो दूं। परमेश्वर ने कहा बेटे बो दे। कह रहा परमेश्वर सच्ची बता, तू कह रहा कोई और कह रहा है? कह रहा बाइबल में क्या लिखा, दोगे दिया जाएगा। कह रहा बो दे। और उसी समय जब बोने लगा 5000, आपको पता है अगर किसी के जेब में 5 लाख निकल रहे हो या 1 लाख बोना हो तो कैसे बोलते हैं पता ना आपको? 10 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 10 ऐसे बोया जाता है। और 1 लाख मेरा ही हाथ फंस गया यार, बाहर आ क्या आया? कैल्शियम की गोली। सारे बोले हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? 1 लाख ऐसे ऐसे नहीं आता बाहर, क्योंकि बाइबल में लिखा मच्छर को छान डालते हैं उठ को निकल जाते हैं। थोड़ा आता है खा लेते हैं, थोड़ा आता है दे देते हैं, लेकिन ज्यादा आता है निकल जाते हैं अपने घर में। लेकिन यहाँ बोल रहा है परमेश्वर, कह रहा है 1 लाख, कह रहा नहीं बोया जाता। बो रहा था बेचारा $5000, लेकिन बोया नहीं जा रहा। फिर क्या कह रहा परमेश्वर को? कह रहा परमेश्वर बो तो दूंगा मैं, लेकिन सच्ची बता वापिस दे देगा ना? वहां भी सवाल कर रहा है, लेकिन कह रहा परमेश्वर ने कहा बो के दिखा। कह रहा तू आज काटेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में।
और जब उसने बोया 1 हफ्ते के बाद उसकी PR आ गई लड़के की, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज रात बोने का फैसला करके जाना। मैं कह रहा हूँ अगली गवाही आपके कदमों को चूमने वाली है चर्च। मैं कह रहा हूँ एक जॉब आपका इंतजार कर रही है वहां। मैं कह रहा हूँ जिसने आपके लिए कांटे बिछाए हैं, कल वही आदमी आएगा और आपके लिए फूल बिछा कर जाएगा। परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। एक औरत ने नाम ले लूंगा मेरे लिए कांटे बिछाए, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसका बच्चा मर गया। और थोड़े दिन के बाद आई, करीब कुनबा बीमार हो गया। बोलती है पादरी माफ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मैंने ही किया था जादू टोना कुछ। मैंने कहा अच्छा। कह रही बस दया करवा दे परमेश्वर से। मैंने कहा अच्छा तेरे घर में भला हो जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जिसने कांटे बोए हैं, अगर आप एक अच्छी भूमि है, याद रखना आपकी भूमि पर कोई अपना सेब अपना केला नहीं लगा सकता। आप ही का फल, आप ही का पेड़ फलेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आप ही का बच्चा फलेगा। कोई आपके पैसे को, कोई आपकी जमीन को मारने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। परमेश्वर बोलता है कह के जा कर आज से जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज फलवंत होने के लिए तैयार हो जाओ। जितने लोग चाहते हैं मरकुस के 4 के 20 को पढ़ो। देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, देखो। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, हाँ। ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। हाँ। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इस वचन को देखने के बाद। बोलो परमेश्वर आज से मैं अच्छी भूमि, चक्कर कहेंगे, अच्छी भूमि पर मैं आज बोया गया हूं। बोलो मैं अच्छी भूमि पर बोया गया हूं। आप किस चर्च के मेंबर हैं? आप अच्छी भूमि पर बोए गए हैं। आपकी आवाज में जोश कम है। हालेलुया। हालेलुया। आप अच्छी भूमि पर बोए गए हैं। कह रहा जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं वो वचन को सुनने के बाद ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। आमीन कर रहे हैं कि नहीं? आमीन। आप इस चर्च के मेंबर हैं, याद रखना। आप टीम मेंबर हैं, आप वॉलंटियर हैं, आप क्वायर हैं, आप मेंबर हैं। यहाँ पर जिसने पैर रखा है यहाँ पर, अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं, याद रखना अच्छी भूमि में बोए गए हैं। यहाँ पर कुछ भी मांग कर जाना, आज रात के बाद फल बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। फसल बाहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। करा ये PBS है मिस्ट्री। आप सोच रहे हैं मैं कहाँ बोऊं, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, छोटी सी भी सेवा करके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के सामने आज आप घुटने टेक कर जा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बेशक आपको रात यहाँ पर काली लग रही होगी अभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपके बैंक बैलेंस काले नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे मोदी साहब भी बोलते हैं काला धन वापिस लाना है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। हम मसीह लोगों के पास कोई काला धन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि आपके बैंक अकाउंट्स में आज से मिराकल होना स्टार्ट होगा। अगला फलवंत की खेती आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। यही भविष्यवाणी है, याद रखना। मसीह लोगों को परमेश्वर अगर 5000 की सैलरी पर हो, अगर आज आपने वचन को रिसीव किया है कि मैं आज से बोने वाला बनूंगा अपने नेचर को, मैं लोगों की मदद करने वाला बनूंगा, मैं दान देने वाला बनूंगा, मैं प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, मैं नींद को नहीं बोऊंगा। आज से मैं परमेश्वर अपने नेचर, अपने स्वभाव को यीशु मसीह के लिए बोऊंगा। मैं कह रहा हूं जो आधी रात को भी यहाँ आ रहे हैं, आज मिडनाइट प्रेयर है ये, याद रखना। पौलुस और सिलास ने जब आधी रात को प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके वो जेल के बंधन तोड़ दिए। आज कैसा भी बंधन हो, जो हाथ उठा रहे हैं, जो बोल रहे हैं आधी रात में आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आप एक अच्छी भूमि में आए हैं। आज रात के बाद आपका 20 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलेगा। 100 गुना। आपके बच्चे 100 गुना फलेंगे आज के बाद। आपकी दुकान 100 गुना चलेगी आज के बाद। मैं कह रहा हूं आपकी खेती 100 गुना होगी। याद रखना आपके बैंक में पैसा नहीं होगा, लेकिन आज इस वचन के बाद मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत आपके साथ जाएंगे, आपका पीछा करेंगे। जाओ स्वर्गदूतों, आज से इनका पीछा करो, पीछा करो, जाओ पीछा करो। आज से भूत नहीं, आज से स्वर्गदूत आपका पीछा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और स्वर्गदूत पीछा करेंगे और 52 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं आपकी फसल को आपके सामने बाहर लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी गवाही आमीन बोलने वालों की उतरेगी आज। हालेलुया बोल कर ले लो गवाही आज। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ और अपने सिर पर रखो एक हाथ, और उसी समय आंखें बंद करो। आज परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं तेरी अच्छी भूमि बनना चाहता हूं परमेश्वर, क्योंकि मैंने आज तेरे वचन से जान लिया है परमेश्वर कि तू भूखे को रोटी देता है,
लेकिन बोने वाले को बीज देता है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा अगर ये प्रार्थना करके बोने वाले लोग हैं, जो संडे चर्च में आने वाले लोग हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, मेरे पिता जो अपनी जुबान को बो रहे हैं, अपने कानों को बो रहे हैं, जो अपने हाथों को बो रहे हैं, जो अपनी आंखों को वचन में बो रहे हैं, मुंह खोल कर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर बो रहे हैं। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं तो ऐसे लोगों को आज रात मेरे पिता परमेश्वर रोटी नहीं, आज रात बीज देगा, बीज, और वो बीज फलेगा यीशु मसीह के नाम में, फल जाए। आज से मिरेकल मनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बैंक बैलेंस में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे